हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। फर्स्ट मेथड है रोस्टर, ROSTER, रोस्टर मेथड। इसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं। टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड कह सकते हैं या टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। In this method, we list all the members of the set. We list all the members of the set within curly brackets and separate these by commas. Separate these by commas. रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि सेट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमको मेंबर्स भी बोलते हैं, उनको हम कोमा यूज करके अलग अलग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, suppose we have a set, the set S of vowels in the English alphabet in the English alphabet in the set in the tabular form is written as A E I O U। क्लियर हो गया भाई? हमारे पास एक सेट है और सेट क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स का। उसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोमा यूज करके, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ई ओ कोमा यू। यानी हम सबको एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। द सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर greater than 4 but less than
9. The set A of natural numbers greater than 4 but less than 9 in the tabular form is written as A equal to, हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 4 से बड़ी हैं लेकिन 9 से छोटी हैं। अब 4 से बड़ी नेचुरल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स 9 से छोटी हैं, लेस देन 9। तो हमारे पास ये एक सेट हो जाता है ए, जिसको हमने सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखा है। क्लियर हो गया। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर मेथड भी कहते हैं या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रोस्टर मेथड में कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये है, द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग द elements in a set can be changed, for example, set 2, 4, 6, 8 can be written as 4, 8, 2, 6। इट मीन्स के सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 2, 4, 6, 8 को हम 4, 8, 2, 6 भी लिख सकते हैं, 8, 4, 2, 6 भी लिख सकते हैं, 8, 2, 6, 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन और more elements of a set are repeated, then the set remains the same। इट मीन्स कि अगर किसी सेट में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो सेट्स सेम रहते हैं। एग्जाम्पल, ए बी सी बी बी ए is same as ए बी सी, क्योंकि पहले सेट में एलिमेंट बी 1, 2, 3 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने उसके एक बार इंक्लूड किया। इसी तरह से एलिमेंट ए यहाँ पे और यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा था, उसे भी हमने एक बार इंक्लूड किया। थर्ड पॉइंट है, while listing the elements of a set, while listing
the elements of a set, it is sufficient to list its members only once। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स बार बार आ रहे हैं, जैसे सेकंड पॉइंट में था कि इसमें ए और ए 2 बार रिपीट हुआ है, बी 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम उसको केवल एक बार यूज करेंगे, वह एक बार लिखना ही सफिशिएंट होगा। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक वर्ड आता है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम सपोज इस को हम सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? हम एम लिखते हैं, कोमा सेकेंड एलिमेंट, कोमा थर्ड, फिर नेक्स्ट एच, नेक्स्ट ई। अब हम देखते हैं कि एम दोबारा फिर रिपीट हुआ है, यहाँ ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं, एम को छोड़ देंगे। इसी तरह ए भी छोड़ देंगे क्योंकि पहले आ चुका, टी भी पहले आ चुका, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर हम लिखेंगे आई, नेक्स्ट सी, और लास्ट में एस। ये वर्ड मैथमेटिक्स को रोस्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। हमने यहाँ पर क्या किया है, जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उन्हें हमने छोड़ दिया है, एक बार ही लिखा है, बार बार नहीं लिखा है। क्लियर हो गया? अब सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम रूल मेथड भी कहते हैं। In this method, we write a variable say x, मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, y, z, a, b, c, कुछ भी ले सकते हैं, m, n, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। representing any member of the set, ये x जो है सेट के किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, which is followed by a colon and thereafter, और उसके बाद we write the property satisfied by each member of the set and then enclose the whole, then enclose the whole description
within curly bracket। क्लियर है? इस मेथड में हम क्या करते हैं कि सेट में जो मेंबर्स दिए गए हैं उन मेंबर्स को किसी एक मेंबर को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम कोलन का यूज करते हैं, फिर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और वो स्टेटमेंट पूरे सेट को जस्टिफाई करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सपोज the set A of all even natural numbers less than 10 in the set builder form is written as A equal to x, कॉलन लगाएंगे और इस कॉलन को बोलते हैं सच दैट x, such that x is an even natural number less than 10। और इस पूरे स्टेटमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज एस कोई सेट है जो जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एग्जांपल 2 लिखते हैं। द सेट एस ऑफ वोवेल्स in the English alphabet in the set builder form is written as s equal to x, such that x is a vowel in the English alphabet। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब हमारे पास हम यहाँ तक दोनों मेथड पढ़ चुके हैं कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म, या उसको टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबलर मेथड भी कह सकते हैं, रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं, या रूल मेथड या रूल फॉर्म भी कहते हैं। क्लियर हो गए आप? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में हमें ये कहा जाता है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों तरीके से लिखिए। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन write the set of currencies used in USA, England,
जापान, जर्मनी and Russia in both ways। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। इन दोनों फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। अब सॉल्यूशन, आपको पता होगा कि यूएसए, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी और रशिया की करेंसी क्या है। नहीं पता तो हम बता दें कि यूएसए की करेंसी डॉलर, इंग्लैंड की पाउंड, जापान की येन, जर्मनी की यूरो और रशिया की रूबल। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यूएसए की करेंसी डॉलर, इंग्लैंड की पाउंड, जापान की करेंसी येन, जर्मनी की करेंसी यूरो और रशिया की करेंसी रूबल। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहेंगे इसको। तो रोस्टर फॉर्म ये है। सेकंड मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कैसे लिखेंगे? x such that x is the currencies used in USA, England, Japan, Germany and रसिया। और उसको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ पर दो मेथड पढ़ लिए हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला मेथड कौन सा था? रोस्टर फॉर्म। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन।